जय हिंद दोस्तों। इससे पहले क्लास में हम स्पोकन इंग्लिश का ये तीसरा क्लास है। इससे पहले क्लास में हम आपको बहुत कुछ बता चुके थे। इससे पहले क्लास में हमने ये बताया था कि अपने से अगर बराबरी के कोई भी हो, आपके दोस्त हो गए, आपके रिलेशन में भी कोई होंगे जो आपके भाई होंगे, जो आपके बराबरी के होंगे, या उनको जो बात करना था उनको आप हाय करके बोलना था। ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई आपके बराबरी के ही है और वो आपके नाते में अंकल लगते हैं तो उनको क्या बोलना था? हेलो बोलना था। लेकिन हाय हम किसे बोल सकते हैं? अगर हमारे बराबरी के हैं, हमारे दोस्त हैं, हम उनसे बेतुलुकी यानी मजाक कर सकते हैं, तब उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? हाय बोल सकते हैं। फिर ये बोलना था कि अगर कोई आपका मित्र है, जैसे 2 साल के बाद या 3 साल के बाद वो आपसे मिल रहा है, तो हम क्या बोलते हैं उनसे? आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपसे मिलकर के क्या हुई जी? बहुत खुशी हुई, ये बोलते हैं। तो ये भी इससे पहले क्लास में हमने आपको बता दिया था कि क्या बोला जाता है। ठीक है। आज जो है हम आपको ये भी बताए थे कि हर जो क्लास में जो है 4 वर्ड बताया जाएगा। क्योंकि देखिएगा, अगर पेड़ जो है आज हम रोपते हैं या उसको उगाते हैं, पेड़ आज रोप दिए, तो कल से तो फल देना स्टार्ट नहीं करता है, ये आपको भी पता है। क्योंकि वो पहले जड़ मजबूत करेगा, उसके बाद बड़ा होगा, उसके बाद वो फल देता है। वैसे ही अगर आपको इंग्लिश सीखना है, सोचिएगा कि आज हम पढ़ें और कल से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दें, तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। तो हर दिन हम थोड़ा थोड़ा ही जानेंगे तो आसानी से हम इंग्लिश सीख लेंगे। ठीक है। आपको हमने ये बताया था कि जैसे फर्स्ट क्लास में 4 चीज बताया था, सेकेंड क्लास में भी 4 चीज बताया था, और आज के क्लास में भी हम 4 ही चीज बताएंगे आपको। क्योंकि देखिए, अगर हर दिन हम 4 ही चीज जानते हैं, 4 वर्ड ही जानते हैं, और उसको अपने जीवन काल में, यानी हम जो जी रहे हैं अपने दोस्त के साथ, अपने घर पे या कहीं पर भी उसको यूज करना है, अगर इंग्लिश बोलना है, तो आज जो हम सीख के जा रहे हैं या हम जो बता रहे हैं उसको जा करके अपने जैसे अपने घर के आसपास में, या आपके दोस्त हो, या आपके घर पे हो, किसी के साथ, या आपके भाई बहन हो, उन लोगों के साथ क्या कीजिए? इसको यूज कीजिए। क्योंकि आप जब तक घर पे इंग्लिश बोलिएगा नहीं, तब तक आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश पढ़ते थे, उसके बाद घर पे नहीं बोलते हैं। ये भी है, गांव के जो होता है या गांव में जो बच्चे रहते हैं वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। क्योंकि जाएंगे अगर किसी के पास इंग्लिश बोलेंगे तो उसको इंग्लिश पता ही नहीं रहता है। अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो जिसको पता है उससे बोलिए। आप अपने घर में बोलिए, आपके भाई भी पढ़ा होगा, आपके बहन, आजकल तो सब लोग पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है कि सब लोग को पढ़ना भी चाहिए। तो इंग्लिश बोलना अगर है तो आप जो हम सिखा रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं, वो आपको घर पे यूज करना है। जैसे हमने बताया था फर्स्ट क्लास में कि अगर हम सुबह में जैसे रात को सुत गए, जैसे सुबह में उठे अगर हमको कोई दिख रहा है तो क्या बोलना था जी? गुड मॉर्निंग बोलना था। वो गुड मॉर्निंग में कोई भी हो सकते हैं, आपके मम्मी हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, देखिए, तो उनको बोलना था। और जो मीनिंग है वो आपको हम अगली क्लास में बताएंगे। अभी फिलहाल जो बता रहे हैं 4 चीज वही जानिए। आप इंग्लिश बोलना सीखिएगा, वो भी 90 दिन के अंदर में आपको इंग्लिश बोलना सिखाया जाएगा। अभी मान लीजिए शुरुआत में आपको 4 वर्ड बताया जा रहा है, जैसे आगे जाइएगा तो आपको 5 वर्ड बताया जाएगा, कभी 10 वर्ड बता देंगे, कभी 15 वर्ड बता देंगे। ऐसे करते आपको 90 दिन में जो है स्पोकन इंग्लिश का क्लास आप क्या कर लीजिएगा? सीख लीजिएगा। 90 दिन में क्या कर लीजिएगा जी? सीख लीजिएगा। इतनी कहा गया। चलिए, तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं कि क्या है। ठीक है। आज जो है इंग्लिश स्पोकन का जो है आज तीसरा क्लास है। देखिएगा, अगर हम कहीं जाते हैं, किसी रिलेशन में चले गए, या किसी दोस्त के घर चले गए, या कहीं पर भी चले गए, ठीक है, जाते हैं ना, तो वहां से अब मान लीजिए किसी के हम दोस्त के घर पे चले गए और वहीं पे हम रहने लगे, तो दोस्त के घर कितना दिन रहिएगा? 1 दिन रहिएगा, 2 दिन रहिएगा, 10 दिन रहिएगा, फिर तो आप अपने घर आना पड़ेगा। तो जब वहां से आप अपने घर आइएगा तो कुछ ना कुछ तो बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा जी? कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। तो देखिए, तो हम क्या बोलेंगे? तो सबसे पहले अगर वो आपके दोस्त होंगे, अगर प्रिय होंगे, क्या होंगे जी? प्रिय होंगे आपके, तो क्या बोलिएगा? फेयरवेल डियर। क्या बोलिएगा जी? फेयरवेल डियर। फेयरवेल डियर, चलते हैं प्रिय। और मान लीजिए आपका कोई सबसे प्रिय आदमी है और उसके घर पे गए, आप 2-3 दिन रह लिए और वहां से चल रहे हैं, तो वहां से चले तो आपके प्रिय हैं,
तो क्या बोलिएगा, चलते हैं प्रिय। क्या बोलेंगे, चलते हैं प्रिय, यानी चलते हैं। तो क्या बोलिएगा, फेयरवेल डियर। अगर आपके किसी के दोस्त के घर पे गए या किसी घर, वो आपके सबसे खास है यानी प्रिय है, तो क्या बोलिएगा, फेयरवेल डियर बोलिएगा। क्या बोलिएगा, फेयरवेल डियर। अब जैसे मान लीजिए हर किसी के खास होते हैं। आजकल तो बच्चा सबको देखा जाए, 9th में हो, 10th में हो, 11 12 में हो, आजकल इंग्लिश तो बोलता ही नहीं है। अगर बोलता है तो अगर मान लीजिए आजकल सब बच्चों जो भी पढ़ते हैं सबके पास आजकल गर्लफ्रेंड की बहुत, सब लड़का सब इसमें जो है ना बर्बाद हो रहा है। अभी मान लीजिए अभी पढ़ाई का है टाइम, पढ़ लीजिए, नहीं तो लड़का सब एक गर्लफ्रेंड के चक्कर में ज्यादा रह रहा है, तो उसमें नहीं रहिए, आप इंग्लिश पढ़िए। क्योंकि बिना आप पढ़िएगा नहीं तो आगे कैसे बढ़िएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हमारे सबसे कोई प्रिय हैं, दोस्त हैं, अगर वो हमारे सबसे प्रिय हैं, तो उनसे अगर हम विदाई लेंगे तो क्या बोलेंगे जी, फेयरवेल डियर। क्या बोलेंगे, फेयरवेल डियर, फेयरवेल डियर। ठीक है, अब देखिए ये एक में हो गया। और अगर दूसरा है, जैसे मान लीजिए कि कोई, अगर हम दूसरा चलते हैं, जैसे कि गए हमारे बराबरी का कोई दोस्त है या कोई भी आदमी है, ठीक है, अगर वो हमारे बराबरी का है तो उसे हम क्या बोलते हैं। देखिएगा हम लोग कहीं रिलेशनशिप में जाते हैं, जैसे अपने मामू के घर चले गए, अपने बुआ जी के घर चले गए या किसी के घर चले गए, तो हम उनके घर जाते हैं तो क्या बोलते हैं, अगर हमारे बराबरी के हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, बाय बाय बोलते हैं ना जी। ऐसे हाथ लेते हैं और क्या कहते हैं, बाय बाय। क्या कहते हैं, बाय बाय कहते हैं। तो उन्हें बाय बाय कहते हैं, यानी इसका मतलब होता है अच्छा चलते हैं। क्या बोलते हैं जी, ये बोलते हैं। देखिए बाय, हम क्या बोलते हैं, बाय बाय बोलते हैं। इसका अर्थ होता है अच्छा चलते हैं, अच्छा चलते हैं। बाय बाय का अर्थ क्या होता है, अच्छा हम चलते हैं। अब चलते हैं, कहाँ चलते हैं ये तो माने नहीं रखता है। तो पहला क्या हो गया, फेयरवेल डियर, यानी थोड़ा सर्दी हो गया है इसीलिए थोड़ा आवाज आप लोग को कट रहा होगा या जो भी होगा, तभी हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरी से पूरी आपको आवाज पहुंचाया जाए। तो आपके प्रिय होंगे उन्हें क्या बोलिएगा, फेयरवेल डियर। अगर कोई आपके बराबरी का है, अगर उससे हम विदाई ले रहे हैं, दोस्त हो गए ये हो गए, तो हम क्या बोलते हैं जी, बाय बाय बोलते हैं। बाय बाय कब बोला जाता है, अगर मान लीजिए हम गए जा रहे हैं, बाय कब बोला जाता है, लोग ऐसे ही बाय बाय बोलते रहते हैं, लेकिन रियलिटी देखा जाए तो बाय तब बोला जाता है अगर कहीं पे गए, अब उससे हम 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ के बाद मिलने वाले हैं या 10 दिन के बाद मिलने वाले हैं, उससे हम क्या बोलेंगे जी, बाय बोलेंगे, बाय बाय बोलेंगे। लेकिन ये जो बाय बाय गलत लोग तरीका बोलते हैं, जाएंगे कल भी मिलना है तभी बोलेंगे बाय बाय, हद होती है। क्या बोलना है यार, बाय बाय का मतलब वही होता है अच्छा चलते हैं, कब मिलेंगे ये पता नहीं है, अच्छा हम चलते हैं। ठीक है, तो बाय बाय कब बोलना है, जब आप किसी से आज मिले और 10 दिन या 15 दिन के बाद उनसे मिलना है, तब आप क्या बोलिएगा, बाय बाय बोलिएगा। यानी ऐसे हम लोग बाय बाय का इशारा करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए तीसरा वर्ड। अगर मान लीजिए हम टीचर हैं, क्या है, हम टीचर हैं, हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, हम आप लोग जो क्लास पढ़ा लिए, जब एंड हो गया क्लास, तो हम अब अगर यहां से क्लास से आप लोगों से क्या लेंगे, विदाई लेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, होता है। मान लीजिए हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं, जब हम आप लोगों को क्लास एंड कर देंगे और आप लोग से जैसे हम विदाई लेंगे तो हम क्या बोलेंगे, तो हम जो आपसे बोलेंगे क्या बोलेंगे जी, गुड बाय चिल्ड्रेन। क्या बोलेंगे, गुड बाय DREN। ठीक है, चिल्ड्रेन हो गया, गुड बाय चिल्ड्रेन बोलेंगे। जैसे हम आप लोग से विदाई लिए, यानी हम यहाँ से आप लोग से पढ़ा लिए, क्लास एंड कर लिए और यहाँ से हम जैसे निकलेंगे तो क्या बोलेंगे जी, गुड बाय चिल्ड्रेन बोलेंगे। ठीक है, अब एक चीज और होता है, देखिएगा हम किसी से दोस्त से गए, आज मिले और फिर उससे कल भी मिलना है, या कोई आपके रिलेशन के हैं, हर दिन मिलते हैं, आज मिले फिर कल मिलेंगे, हर दिन उनसे भेंट हो रही है। जैसे आप लोग क्लास में आ रहे हैं, आप लोग आपस में क्या है, दोस्त हैं, आज आ रहे हैं तो फिर कल भी तो आप क्लास में आएंगे, तो क्लास जब कल भी आएंगे तो उनसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो कल आएंगे तो फिर उनसे भी मिलेंगे, फिर परसों आएंगे तो फिर उस आदमी से मिलेंगे, तो उस टाइम मिलेंगे तो क्या बोलते हैं, अच्छा फिर मिलेंगे। क्या बोलते हैं जी, अच्छा फिर मिलेंगे। यानी आप लोग यहाँ से क्लास में है, ठीक है, अभी क्लास में है,
यहाँ से जैसे क्लास इंड होगा तो आप लोग अपने घर जाइएगा। तो ये जो दोस्त हैं आपके क्लास में, जो दोस्त लोग हैं, इससे क्या बोलिएगा, ये हिंदी में अगर बोलना है तो बोलेंगे अच्छा फिर मिलेंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे जी। तो वही वही इंग्लिश में क्या बोलेंगे ये देखना है। मान लीजिए कि हम हिंदी में बोलते हैं अच्छा फिर मिलेंगे, लेकिन उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, देखिए इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं ये देखिए, इंग्लिश में उसे हम क्या बोलेंगे ये देखते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में जो बोलेंगे, यहां पे इंग्लिश में जो बोलेंगे बाय सी यू, क्या बोलेंगे जी, बाय सी यू बोलेंगे, या बाय सी यू बोलेंगे, या इसको बोलना है तो ये भी बोला जाता है सो लॉन्ग। क्या बोला जाता है जी, सो लॉन्ग बोला जाता है, ठीक है। 4 चीज हो गया। अगर मान लीजिए कि हमारे दोस्त हो गए, हमारे कोई भी आदमी हो गए जो हम उनसे आज भी मिलते हैं, या बहुत लोग ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं तो आज भी मिलेंगे फिर कल भी मिलेंगे, उनका हर दिन वही काम है ऑफिस में मिलना। तो उनसे अगर हम विदाई लेंगे, शाम का वक्त हुआ, दिन भर काम किए और शाम को हम उनसे विदाई ले रहे हैं और चाह रहे हैं कि आप इंग्लिश में बोले उनसे, तो क्या बोलेंगे, बाय सी यू, बाय सी यू, क्या बोलेंगे, बाय सी यू। यानी या वो भी ये भी बोल सकते हैं, सो लॉन्ग भी आप बोल सकते हैं। तो देखिए अगर ये इंग्लिश है, ये 4 चीज आपको हम बता दिए। बाय सी यू कब बोला जाता है, तो बाय सी यू जो है ये आपको, अगर आप ऑफिस में हैं या फिर दोस्त हैं आपके, कोई क्लासमेट है, एक साथ पढ़ रहे हैं, फिर उसको कल भी उनसे मिलना है, तो इंग्लिश हिंदी में ना करते हैं कि अच्छा फिर मिलेंगे, तो उसको बोलना है इंग्लिश में तो बाय सी यू बोलिए, या सो लॉन्ग भी बोल सकते हैं। सो लॉन्ग भी बोलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कि ठीक है बाय सी यू नहीं याद है आपको, सो लॉन्ग याद है, ठीक है सो लॉन्ग अच्छा है, लेकिन ये बोलिएगा तो बहुत बेहतर होता है, बाय सी यू बहुत बेहतर होता है। अगर मान लीजिए हम टीचर हैं और आप लोग से विदाई लेना चाहते हैं तो हम बोलेंगे गुड बाय चिल्ड्रन बोलेंगे। या अगर मान लीजिए आपके बराबरी के कोई है, दोस्त है या कोई भी है, अगर उससे आप जैसे 8 से 10 दिन के बाद मिलना चाह रहे हैं तो उससे क्या बोलिएगा, बाय बाय बोलिएगा। ऐसे बाय बाय किया जाता है ना, तो ऐसे बाय बाय आपको बोलना है, ठीक है। क्या कीजिएगा, उससे बाय बाय बोलिएगा। अगर मान लीजिए आपका कोई प्रिय है, मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, जो आपके सबसे खास है यानी आपके प्रिय हैं, तो उन्हें बोला है तो फेयरवेल डियर बोलिए, चलते हैं प्रिय। आप हर किसी के प्रिय होते हैं, खास होते हैं, जो आप बहुत उससे दिल की बात या कोई भी बात करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं जी, फेयरवेल डियर बोलते हैं। अगर देखिए ये 4 चीज हम आपको बता दिए, ये तीसरा क्लास है, और तीनों क्लास को अगर आप ऐड कीजिएगा तो हम आपको 12 वर्ड, कितना चीज बता चुके हैं जी, 12 बता चुके हैं, 12 बार यानी 12 टाइम का हम हर चीज बता चुके हैं, 12 शब्द यानी 12 वर्ड जो है आपको हम बता चुके हैं। तो आशा करते हैं कि ये जो बताए हुए हैं, कहा गया, हाँ, ये आशा करते हैं ये जो आपको हम बताए हुए हैं ये घर पे आप यूज कीजिएगा। सर्दी थोड़ा हो गया ना, तो आशा करते हैं कि जो हम बताए हुए हैं आप इसको क्या कीजिएगा, यूज कीजिएगा। क्योंकि देखिए मान लीजिए कि देखिए अगर हम यहाँ पे पढ़ें और घर पे गए, कॉपी बंद किए और रख दिए, तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि मान लीजिए कि ये हम आज जाने और कल इसको नहीं पढ़े तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो कम से कम ये जो आपको हम बता रहे हैं तो ये आपको घर पे जाकर क्या करना है जी, इसको यूज करना है। आप घर पे इसको बोलिएगा, आपके भाई हो सकते हैं, आपके बहन हो सकते हैं, आपके कोई भी फैमिली का हो सकता है, इसे घर पे बोला कीजिए। अगर ये क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।